पंजाब के अंदर इस समय घमासान चल रहा है और राजस्थान में भी चल रहा है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मंत्री जो राजस्थान से आते हैं, वो पंजाब के प्रभारी भी हैं। पहले पंजाब की पूछ लेते हैं। गजेंद्र जी, किस प्रकार से यहां पर माहौल है? और प्रियंका गांधी जी ये कह रही हैं, जो पहले जो सरकार चल रही थी कांग्रेस की, उसको बीजेपी चला रही थी, यानी कि जो आंदोलन था वो भी बीजेपी करवा रही थी। क्या ये हो सकता है? देखिए, पंजाब में जिस तरह का माहौल बना है, भारतीय जनता पार्टी पहले लोग कल्पना कर रहे थे कि शायद कहीं नहीं होगी। जहां पहले हमें नॉन सिग्निफिकेंट पार्टी मान करके एक आध सीट में शायद कहीं कुछ कर पाएगी, ऐसी कल्पना की जा रही थी। आज चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये ऐसा स्वरूप ले चुकी है। जहां तक प्रियंका गांधी जी के स्टेटमेंट का प्रश्न है, वैसे तो आज पूरा देश जानता है कि प्रियंका जी और राहुल गांधी जी को उनकी पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर भी कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन उनका ये कहना और उनका ये स्टेटमेंट उनकी मानसिकता का परिचायक है। कांग्रेस पार्टी में ये परंपरा रही है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, यदि वो कांग्रेस पार्टी की है तो उसको रिमोट कंट्रोल से चलाता कोई और है। मुझे लगता है कि शायद उसी तरह की कल्पनाओं के ख्वाब में वो आज भी जी रहे हैं और उन्होंने इसी के चलते इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन था, प्रियंका गांधी जी भी जान लें कि गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन बीजेपी ने नहीं कराया था। अभी दूसरा सवाल यह है कि राजस्थान में इस समय भयंकर घमासान चल रहा है, रीट का मुद्दा है, वहां पर बेरोजगार सारे के सारे सड़कों पे उतरे हैं और आपके इतने सारे कार्यकर्ताओं की वहां पर जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने बहुत पिटाई करी है, कईयों की हड्डियां चकनाचूर हो गई है। और आज इसी समय थोड़ी देर पहले की यह खबर है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के भी टांग के अंदर काफी चोट आई है, वहां पर प्रभारी भी हैं। देखिए, दमन कांग्रेस को परंपरा से मिला है। कांग्रेस ने जब कभी भी सत्ता पाई है तब अपने विरोध में उठने वाले हर एक आवाज़ को इसी तरह से दबाने की कोशिश की है। जब रीट का विषय शुरू में आया था तब मुख्यमंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री और सभी लोग बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि ऐसे कोई नहीं हुआ है, सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश की जा रही है। आज रीट के घोटाले के तार जब शिक्षा संकुल से लेकर के और उसमें बैठे लोगों से आगे बढ़ते हुए जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उनके गिरेबान तक पहुंचने वाले हैं, तब सरकार बजाय इसके कि दोषियों को सजा मिले वो बेनकाब हों और उसके लिए सीबीआई जांच कराई जाए, उल्टा उस पर पर्दा डालने के लिए जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं, जो बेरोजगारों के साथ हुए इस विश्वासघात को जो है स्पष्ट कर देना चाहते हैं, सिद्ध कर देना चाहते हैं, उनके ऊपर दमन कर रही है कांग्रेस ने। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों से शायद कहीं वसीयत में प्राप्त की है। ये कांग्रेस की परंपरा और परिपाटी है। गहलोत साहब ने यह कहा है कि जो जल शक्ति मंत्री यानी कि आप हैं, आपको राजस्थान की परवाह नहीं है। और साथ ही के अंदर ये भी बातें सुनने को आ रही है कांग्रेस के अंदर कि ये जो रीट का जो मुद्दा है ये पूरा का पूरा आपके द्वारा पुश किया जा रहा है, इसीलिए वहां पर इतना घमासान हो रहा है और ये जो पेपर लीक है आप जबरदस्ती इसको मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि प्रारंभ से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के चारों तरफ बैठे लोग, सभी लोग इस झूठ पर, इस सच पर पर्दा डाल करके इसे झूठ बताने की साजिश कर रहे थे। आज जब ये प्रकट हो गया है तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, बेशक भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों के साथ में खड़ी है, बेशक हम इस विश्वासघात को बेनकाब करने के लिए हर उस युवा बेरोजगार के साथ में खड़े हैं जिसके सपनों को चूर चूर होने के लिए मजबूर होना पड़ा है, बेशक हम हर उस बेबस माँ बाप के साथ में खड़े हैं जिसका बेटा अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा है इस रीट की परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद। लेकिन आज उन सब की लड़ाई लड़ते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पहले ये क्यों नहीं बताते कि जो आपने कहा था, जो आपने क्लीन चिट दी थी, जो आपने अपने लोगों को जो के लिए ये कहा था कि इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है, पेपर आउट नहीं हुआ है, फिर उसको कुछ लोगों तक आउट हुआ है, फिर कुछ जिलों तक आउट हुआ है, बाद में अरबों रुपए का खेल उसके साथ में जुड़ गया। आप कब तक ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे विश्वासघातियों को बचाने के लिए प्रयास करते रहोगे?
राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन था और जो 3 मुद्दे थे वो मुद्दा ही नहीं बन पाया, या ये मान लीजिए कि जिन भी लोगों ने, जिन भी नेताओं ने उस मुद्दे के ऊपर उपचुनाव के अंदर भी खड़े हुए, उनकी जमानत जब्त वाली सिचुएशन आ गई। क्या इसीलिए आपको यहां पर पार्टी ने विशेष तौर पर पंजाब के अंदर भेजा है और यहां पर देखने को आ रहा है कि काफी बड़ी तादाद में कई सारे जो कार्यकर्ता हैं दूसरी पार्टियों से यहां पर आ रहे हैं? आप हर रोज कई सारे लोगों की पोस्ट भी डाल रहे हैं और अलग अलग जगह से भी आ रही है कि आप बड़े स्तर के ऊपर उनका पार्टी चेंज करवा रहे हैं। किसान आंदोलन के समय में जिस तरह के संभ्रम की स्थिति पैदा की गई थी, किसानों का कंधा इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के प्रयास जिस तरह किए थे, सपने जिस तरह के लोगों ने देखे थे, आज निश्चित रूप से वो सपने धराशायी हुए हैं। पंजाब का 2 विषयों के प्रति जो लगाव है वो पंजाब की आत्मा से जुड़ा हुआ है, पंजाबियों की आत्मा से जुड़ा हुआ है। एक, देश की सीमाओं के लिए रक्षा के प्रति उनका जज्बा, देशभक्ति का जज्बा, जहां कोई उंगली नहीं उठा सकता। और दूसरा, गुरुओं के प्रति सम्मान। प्रधानमंत्री जी ने जब गुरु पर्व के दिन उन मार्मिक शब्दों के साथ में ये कहा कि मैंने किसान के भले के लिए कानून बनाए थे और दिए के समान पवित्र ये कानून देश के लिए वापस ले रहा हूँ, देश के भले के लिए ले रहा हूँ, आप जाकर के अपने घर गुरु पर्व मनाइए। उस दिन जिन लोगों ने जिन मंसूबों के साथ में ये आंदोलन खड़ा किया था वो एकाएक धराशायी हुआ, वो सारे मंसूबे फेल हुए। आपने देखा होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश के रुझान जिस तरह से आए हैं, जिस तरह से पोलिंग के बाद के कयास लगाए जा रहे हैं, जो ये सोचते थे कि किसान आंदोलन के चलते अब की बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शायद खाता नहीं खोल पाएगी, भारतीय जनता पार्टी फिर 2017 का इतिहास दोहराने के लिए वहाँ तैयारी कर रही है। मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि इस तरह के झूठ पैदा किए जा सकते, एक बार खड़े भी किए जा सकते हैं, लेकिन झूठ पैदल चल कर के दौड़ेगा और दौड़ करके लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं है। अंततः झूठ धराशायी होता ही है। झूठ का महल, इस तरह के झूठ से खड़ा किया गया महल निश्चित रूप से जो है वो गिर करके चकनाचूर होता है। आखिरी सवाल मिनिस्टर साहब, आपकी और कैप्टन साहब की जो केमिस्ट्री है उसको देखकर, इंटरव्यूज देखकर और अभी जी न्यूज़ का जो प्रोग्राम था उसके अंदर भी देखकर ऐसा लगता है कि आप लोग जैसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कंपेटेबल है। क्या इसी बात को लेकर प्रियंका गांधी जी ये बोल रही हैं कि जो है बीजेपी का काफ़ी दखलंदाजी थी कैप्टन सरकार में? देखिए, प्रियंका गांधी जी के दर्द के बारे में मैं कुछ बयान नहीं करूँगा, क्योंकि वो क्यों है और क्यों कर है वो पूरा देश जानता है। आज गांधी परिवार के कुनबे में भी अंदर क्या हो रहा है इसको भी अब लोग समझने लगे। लेकिन मैं एक चीज कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा देश ये जानता है कि राष्ट्र प्रथम की नीति है, जहाँ देश के हित के लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल के साथ में आज से 30 साल पहले जो अलायंस किया था, वो अलायंस भी उसी नीति का परिणाम था। उस समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, जब सारा देश ये जानता था कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली उस समय अकाली दल से बहुत बड़ी पार्टी थी, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार थी, राजस्थान में हमारी सरकार थी, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में हमारी सरकारें रह चुकी थी। इतना होने के बावजूद भी हमने पंजाब में छोटे भाई की भूमिका में रहना स्वीकार किया ताकि पंजाब में हिंदू और सिख एकता का ये ताना बाना बना रहे। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम था, दल की भी कुर्बानी, दल के हितों की कुर्बानी देकर के भी हमने ये किया। और कैप्टन साहब के लिए भी ये बात पूरा देश जानता है कि उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और पंजाब के इस गंगा जमनी संस्कृति या रावी व्यास की इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसको हमेशा पवित्र भाव के साथ में उन्होंने बनाए रखा। और ये केमिस्ट्री इन 2 विषयों पर खड़ी है, और इन 2 विषयों पर खड़ी केमिस्ट्री को चाहे कितने भी लोग किसी भी दृष्टि से देखें, पंजाब के लोग जो हैं वो आशा की दृष्टि से देख रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना समय आपने दिया और इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है उसी मुद्दे के ऊपर इनका यह मानना है कि कैप्टन साहब और कांग्रेस के बीच के अंदर, कांग्रेस के जो एक परिवार है उनके बीच के अंदर असहमति थी और उसी मुद्दे के ऊपर उनकी और भाजपा के अंदर आने के अंदर सहमति बनी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।